हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने चैनल मंथन क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी लोगों का स्वागत है। फ्रेंड, आज की क्लास में हम लोग आरपीएफ कांस्टेबल के प्रीवियस ईयर प्रश्नों को सॉल्व करेंगे, जिसके अंतर्गत 12 फरवरी 2019 के प्रथम शिफ्ट के 50 जीके जीएस प्रश्नों पे चर्चा करेंगे। फ्रेंड, आज ये हमारी 15वीं क्लास है। इससे पहले हम 14 प्रीवियस ईयर प्रश्नों को करा चुके हैं। फ्रेंड, अभी तक आप उन क्लासों को नहीं देखे हैं तो फ्रेंड उनके प्ले लिस्ट का आपका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, जहां से जाके आप उन क्लासों को जरूर देखिए। फ्रेंड, चलिए शुरू करते हैं आज के पहले क्वेश्चन को। पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कोशिका के केंद्रक में मौजूद नहीं होता है। ऑप्शन दे रहा है क्रोमैटिन फाइबर, उपसंविदाकार, न्यूक्लियोप्लास्टिक, लवक। तो फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 1 का जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा चौथा ऑप्शन लवक। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा रसायन एक्वा फोर्टिस कठोर जल के नाम से जाना जाता है। बेंजीन, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सेंट्रेट, नाइट्रिक एसिड, नाइट्रोजन। तो फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 2 का जो राइट आंसर हमारा जो हो जाएगा तीसरा ऑप्शन सेंट्रेट नाइट्रिक एसिड। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड। निम्नलिखित में से प्रधानमंत्री आवास योजना का लक्ष्य क्या है। सबके लिए रोजगार, सबके लिए शिक्षा, सबके लिए आवास, सबके लिए सूचना। तो फ्रेंड, राइट आंसर जो हमारा बनेगा तीसरा ऑप्शन सबके लिए आवास। फ्रेंड, प्रधानमंत्री आवास योजना जो है आपकी जून 2015 में शुरू की गई थी और इसका जो उद्देश्य था यह किफायती आवास उपलब्ध कराना था। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से आधुनिक उद्योगों के रीढ़ कौन सा है। जल और वायु, कपास और जूट, लोहा और इस्पात, रेत और पत्थर। तो फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर जो हो जाएगा तीसरा ऑप्शन लोहा और इस्पात जो होता है आधुनिक उद्योगों का रीढ़ माना जाता है। तो राइट आंसर तीसरा हो जाएगा हमारा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। निम्नलिखित में से भारत और बांग्लादेश के बीच संविधान संशोधन द्वारा क्षेत्रों का आदान प्रदान किस वर्ष हुआ था। तो फ्रेंड, ऑप्शन दे रहा है आपका 1958, 1947, 1991 और चौथा ऑप्शन है 2015। तो फ्रेंड, राइट आंसर जो हमारा बनेगा चौथा ऑप्शन, ये 2015 में हुआ था। और फ्रेंड, भारत और बांग्लादेश के बीच क्षेत्रों का जो आदान प्रदान हुआ 2015 में, यह एक संवैधानिक संशोधन के माध्यम से हुआ था और इसमें भूमि सीमा समझौता किया गया था। निम्नलिखित में से सामान्य हवा, पानी और कांच की तुलना में सादृश्यता ब्लैक का स्थान दे रहा है होती है सघन माध्यम, समान माध्यम, दोहरीकरण से 2 गुना। चौथा ऑप्शन दे रहा है विरल माध्यम। तो फ्रेंड, राइट आंसर जो हो जाएगा हमारा चौथा ऑप्शन विरल माध्यम। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। निम्नलिखित में से गोरुमारा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है। उत्तर प्रदेश, असम, पश्चिम बंगाल, सिक्किम। तो फ्रेंड, गोरुमारा राष्ट्रीय उद्यान जो है आपके पश्चिम बंगाल में स्थित है। तो हमारा राइट आंसर तीसरा हो जाएगा। ये जो गोरुमारा राष्ट्रीय उद्यान है यह 1949 में, फ्रेंड कब 1949 में इसे वन्य जीव अभ्यारण्य घोषित किया गया था और इसे 1994 में राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दे दिया गया। और इसके एरिया की बात करें कि इसका क्षेत्रफल कितना है आपका, तो इसका जो क्षेत्रफल है आपका ये 80 वर्ग किलोमीटर है।
80 वर्ग किलोमीटर है। इस पॉइंट को भी याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। 1200 ईस्वी में वीर शैव आंदोलन कहाँ शुरू हुआ था? जम्मू कश्मीर, ओडिशा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश। तो फ्रेंड राइट आंसर जो हमारा बनेगा तीसरा ऑप्शन, कर्नाटक में शुरू हुआ था। फ्रेंड जो वीर शैव आंदोलन था यह कर्नाटक से शुरू हुआ और इसके मुख्य धारा के ऐतिहासिक विवरण में इस आंदोलन को व्यापक मान्यता नहीं दी गई है, जिसके बारे में विशिष्ट विवरण दुर्लभ और संभावित रूप से अटकलें ही हैं केवल। आगे बढ़ते हैं। जब वाष्प को वापस पानी में संघनित किया जाता है तो ऊष्मा ब्लैंक स्थान दे रहा है होती है, स्थिर होती है, विमुक्त होती है, अप्रभावित होती है और शोषित होती है। तो हमारा राइट आंसर जो बनेगा दूसरा ऑप्शन विमुक्त होती है। निम्नलिखित में से भारत के उत्तरी मैदान में कौन सी मिट्टी व्यापक रूप से पाई जाती है? काली मिट्टी, लाल मिट्टी, लेटराइट मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी। तो फ्रेंड चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा जलोढ़ मिट्टी। फ्रेंड जलोढ़ मिट्टी की बात करें तो जलोढ़ मिट्टी जो खास करके भारत में उत्तरी मैदान में पाई जाती है और यह सबसे उपजाऊ और व्यापक मिट्टी होती है। यह कृषि के लिए अत्यधिक उपयुक्त होती है और इस क्षेत्र का जो निर्माण होता है सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र और उनकी सहायक नदियों द्वारा जो मिट्टी जमा किया जाता है उसके माध्यम से होता है और इसमें फास्फोरिक एसिड चूने से यह समृद्ध होती है। पोटास बीच में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ी नदी है? कृष्णा, गोदावरी, गंगा, महानदी। तो फ्रेंड उद्गम स्थान आपका पर्वतीय हिमालय उद्गम होने के कारण गंगा को हम एक पर्वतीय नदी मानते हैं। तो हमारा तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पे। और गंगा नदी का उद्गम स्थान जो है आपका कहाँ है बताएंगे? तो यह गंगोत्री ग्लेशियर से उत्तराखंड में पड़ता है। गंगोत्री ग्लेशियर से गंगा निकलती है। इस पॉइंट को भी याद रखेंगे, गंगोत्री ग्लेशियर से हमारी गंगा निकलती है और यह उत्तराखंड में स्थित है। आगे बढ़ते हैं। कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली भाषाओं को भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में किस वर्ष शामिल किया गया था? ऑप्शन दे रहा है 1947 में, 1992 में, 1950 में, 2016 में। तो फ्रेंड कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली को भारतीय संविधान संशोधन आपके 71वें संविधान संशोधन के माध्यम से 71वें नंबर का संविधान संशोधन करके संविधान संशोधन के माध्यम से इसे जोड़ा गया। संशोधन 1992 के द्वारा कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली भाषा को जोड़ा गया। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? दूसरा ऑप्शन 1992। और फ्रेंड वर्तमान में जो 8वीं अनुसूची में भाषाओं की संख्या कितनी है? 22 है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से एक आवेशित पिंड द्वारा दूसरे आवेशित या अपरिवर्तित पिंड पर कौन सा बल उत्पन्न होता है? विद्युत बल, सैन्य बल, घर्षण बल, गुरुत्वाकर्षण बल। तो फ्रेंड राइट आंसर जो हमारा बनेगा पहला ऑप्शन विद्युत बल। आगे बढ़ते हैं। राज्य का राज्यपाल आप ब्लैंक स्थान दे रहा है कि इच्छा अनुसार अपने पद पर बना रह सकता है। उपाध्यक्ष के, भारत के मुख्य न्यायाधीश के, प्रधानमंत्री के, राष्ट्रपति के। तो फ्रेंड राइट आंसर जो बनेगा आपके राष्ट्रपति के इच्छा अनुसार वो अपने पद पर बना रह सकता है। राज्यपाल का जो कार्यकाल होता है आपका
5 वर्ष होता है, याद रखेंगे इस पॉइंट को भी। निम्नलिखित में से प्रसिद्ध कंदरिया महादेव मंदिर कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, गोवा। तो कंदरिया महादेव मंदिर जो है भारत के मध्य प्रदेश में स्थित है, तो हमारा राइट आंसर पहला हो जाएगा। और फ्रेंड, कंदरिया महादेव मंदिर जो है शैव धर्म यानी भगवान शिव को समर्पित है। और फ्रेंड, यह जो बनवाया गया था यह चंदेल राजाओं के द्वारा बनवाया गया था। चंदेल वंश के राजाओं द्वारा इसका निर्माण कराया गया था और भगवान शिव को समर्पित है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने पहली बार ईस्ट इंडिया कंपनी के वाणिज्यिक और राजनीतिक कार्यों के बीच अंतर को स्पष्ट किया? चार्टर अधिनियम 1853, भारतीय परिषद अधिनियम 1909, रेगुलेटिंग एक्ट 1773, पिट्स इंडिया एक्ट 1784। तो हमारा राइट आंसर जो हो जाएगा चौथा ऑप्शन, पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के माध्यम से आपके ईस्ट इंडिया कंपनी के वाणिज्यिक और राजनीतिक कार्यों को अलग अलग कर दिया गया था। आगे बढ़ते हैं। पूछा जा रहा है कि भीम इंडिया इंटरफेस फॉर मनी मोबाइल एप्लीकेशन कब लॉन्च किया गया? 2013 में, 2016 में, 2014 में, 2015 में। तो फ्रेंड, राइट आंसर जो हमारा हो जाएगा दूसरा ऑप्शन, 2016 में लॉन्च किया गया था। राष्ट्रीय पेंशन योजना में शामिल होने के लिए न्यूनतम आयु सीमा क्या है? 25 वर्ष, 18 वर्ष, 20 वर्ष, 30 वर्ष। तो राइट आंसर जो हमारा बनेगा दूसरा ऑप्शन, 18 वर्ष। (1761) में किस युद्ध में हार के बाद मराठों का दिल्ली पर शासन करने का सपना टूट रहा था? चौसा का युद्ध, पानीपत का तृतीय युद्ध, चाइना टाउन की लड़ाई, तालीकोटा का युद्ध। तो फिर राइट आंसर जो हो जाएगा हमारा दूसरा ऑप्शन, पानीपत का तीसरा युद्ध। पानीपत का तीसरा युद्ध जो था आपका, ये 1761 में लड़ा गया था और यह 1761 में आपके मराठा साम्राज्य और अहमद शाह अब्दाली के नेतृत्व में यह लड़ा गया, जिसमें मराठे पराजित हो गए। और फ्रेंड, इस प्रकार जो उनका सपना था टूट गया। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मॉडल भारतीय संघीय प्रणाली पर आधारित है? ऑप्शन दे रहा है आपका, कनाडाई मॉडल, अमेरिकी मॉडल, ऑस्ट्रेलियाई मॉडल, इटालियन मॉडल। तो 20 का जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा पहला ऑप्शन, कनाडाई मॉडल पे। प्रसिद्ध शहर जाफना का निर्माण किसने कराया? बाबर, हुमायूं, मोहम्मद बिन तुगलक, अकबर। तो राइट आंसर जो हमारा बनेगा मोहम्मद बिन तुगलक ने कराया था। और फ्रेंड, मोहम्मद बिन तुगलक जो प्रसिद्ध जाफना का निर्माण कराया था, इसे जहां पनाह के नाम से भी जानते हैं। इसे हम जहां पनाह के नाम से भी जानते हैं। और ये जहां पनाह जो है यह भारत के दिल्ली में स्थित एक मध्ययुगीन शहर था, जो मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा निर्माण कराया गया था। और फ्रेंड, मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा भी कुछ योजनाएं चलाई गई थी जो बार बार एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, जैसे दोआब में कर वृद्धि। दिल आपके बार बार पूछा जाता है कि दौलता से इनके द्वारा जो योजनाएं चलाई गई थी ये पूर्ण रूप से असफल हो जाया करती थी, जैसे दोआब में कर वृद्धि, सांकेतिक मुद्रा, ये सब योजनाएं इनके द्वारा जो भी चलाई गई थी उन्हें
इनके द्वारा ये असफल हो गई और ये असमय चलाई गई थी। जिस समय उसकी जरूरत थी उस समय न चलाकर उसके बाद चलाई जाती थी, जिसके कारण इनकी एक एक करके कराची अभियान हुआ, खुरासान अभियान हुआ, ये सब असफल हो गई। तो फ्रेंड आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान के पंचायत से संबंधित है? ऑप्शन दे रहा है भाग 9, भाग 11, भाग 1, भाग 3। तो यहाँ राइट आंसर जो हो जाएगा हमारा भाग 9। भाग 9 जो है हमारा पंचायत से संबंधित है। 2017 में हॉकी पुरुष एशिया कप किस देश ने जीता? भारत, चीन, नेपाल, जापान। तो फ्रेंड राइट आंसर जो हमारा बनेगा यहाँ पे पहला ऑप्शन भारत ने जीता। उन्नीस सौ 25 में सरोजिनी नायडू की अध्यक्षता में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ हुआ था? कलकत्ता, कानपुर, इलाहाबाद, बंबई। तो राइट आंसर जो होगा हमारा यहाँ पे दूसरा कानपुर अधिवेशन। कानपुर में जो 1925 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ, इसमें सरोजिनी नायडू जो थी अध्यक्ष बनी। तो यहाँ से एक प्रश्न बार बार पूछा जाता है कि पहली बार भारतीय महिला कांग्रेस के किस अधिवेशन में अध्यक्षता की थी? तो ये सरोजिनी नायडू होता है यहाँ पे, सही याद रखेंगे। इन्हें भारत का कोकिला के नाम से भी जानते थे। सरोजिनी नायडू को हम एक और नाम से जानते हैं, भारत कोकिला। भारत कोकिला। फ्रेंड अगर प्रश्न ये पूछा जाए कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी, तो सरोजिनी नायडू सही होगा। अगर ये पूछा जाए कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी, तो वहां पे आपका एनी बेसेंट सही होता है। इन दोनों पॉइंटों को याद रखेंगे। 1870-71 में भारतीय सुधार संघ के संस्थापक थे मोहनदास करमचंद गांधी, केशव चंद्र सेन, वल्लभ भाई पटेल, एलन ऑक्टेवियम ह्यूम। तो केशव चंद्र सेन जो थे 1870-71 में भारतीय सुधार संघ के संस्थापक थे और इस संस्था की स्थापना उन्होंने सामाजिक सुधारों को बढ़ावा देने के लिए किया गया था। तो राइट आंसर जो हमारा हो जाएगा यहाँ पे दूसरा ऑप्शन केशव चंद्र सेन। विश्व में सर्वाधिक बॉक्साइट उत्पादन ब्लैंक स्थान दे रहा है में होता है भारत में, संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, चिली। तो राइट आंसर जो हो जाएगा हमारा तीसरा ऑप्शन ऑस्ट्रेलिया में। बॉक्साइट जो है एल्युमिनियम का अयस्क होता है। फ्रेंड बताएंगे चिली में सबसे ज्यादा किसका उत्पादन होता है? तांबा का। तांबा का सबसे ज्यादा उत्पादन कहाँ होता है? आपका चिली में होता है। राज्य का सर्वोच्च विधि अधिकारी कौन है? महाधिवक्ता, भारत का महान्यायवादी, विधि एवं न्याय मंत्री, भारत का मुख्य न्यायाधीश। तो फ्रेंड राज्य का जो अगर पूछ रहा है तो राज्य का सर्वोच्च अधिकारी जो होता है आपका महाधिवक्ता होता है। तो पहला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। और फ्रेंड महाधिवक्ता की बात करें तो इसका उल्लेख आपके भारतीय संविधान के अनुच्छेद 165 में, अनुच्छेद 165 में जो है आपका महाधिवक्ता का उल्लेख मिलता है। और भारत का जो महान्यायवादी होता है जिसे अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं, ये पूरे भारत सरकार का सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है। आगे बढ़ते हैं। कंपनी प्रबंधन अधिनियम किस कंपनी के अंतर्गत आता है? वाणिज्य मंत्रालय, उद्योग मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, कारपोरेट मंत्रालय, कारपोरेट मामलों का मंत्रालय। तो यहाँ राइट आंसर जो हमारा बनेगा चौथा ऑप्शन कारपोरेट मामलों का मंत्रालय के अंतर्गत आता है। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारतीय संविधान में राज्य परिषद की संरचना से संबंधित है? ऑप्शन दे रहा है आपका अनुच्छेद 80, अनुच्छेद 60, अनुच्छेद 70, अनुच्छेद 3। तो हमारा राइट आंसर जो बनेगा आपका
पहला ऑप्शन अनुच्छेद 80। जूडो का महत्व ब्लैंक स्थान दे रहा है, पहनने में पाया जाता है रंगीन बेल्ट, रंगीन शर्ट, रंगीन बोल्ड बैग, रंग बिरंगी टोपियां। तो राइट आंसर जो हमारा बनेगा पहला ऑप्शन रंगीन बेल्ट। निम्नलिखित में से कौन त्रिपरमाणु अणु है? हाइड्रोजन, हीलियम, नियान, ओजोन। तो राइट आंसर जो हमारा बनेगा ओजोन। ओजोन जो है आपका त्रिपरमाणु अणु है। और फ्रेंड ओजोन जो होती है ये सूर्य से पराबैंगनी किरणें आती है उसे अवशोषित करने का कार्य करती है। स्नूकर के गेंद को क्यू बल द्वारा मारा जाता है जिसे कहते हैं ऑब्जेक्ट बॉल, पार्ट बॉल, शिकंजा और तोड़ना। तो राइट आंसर जो बनेगा हमारा पहला ऑप्शन ऑब्जेक्ट बॉल। 2016 रियो ओलंपिक में किस देश ने पुरुष और महिला बास्केटबॉल में स्वर्ण पदक हासिल किया? चिली, अर्जेंटीना, संयुक्त राज्य अमेरिका, भारत। तो हमारा राइट आंसर जो हो जाएगा तीसरा ऑप्शन संयुक्त राज्य अमेरिका। निम्नलिखित में से कौन कवक के अध्ययन से संबंधित है? पक्षी विज्ञान, माइकोलॉजी, सरीसृप, मत्स्य पालन। राइट आंसर दूसरा ऑप्शन हो जाएगा हमारा माइकोलॉजी के अंतर्गत हम कवक का अध्ययन करते हैं। भारत के वित्त आयोग गठित किया गया है प्रधानमंत्री द्वारा, वित्त मंत्री द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा, नीति आयोग के द्वारा। तो फ्रेंड हर 5 वर्ष पे या उससे पहले भी राष्ट्रपति के द्वारा वित्त आयोग का गठन किया जाता है। और वित्त आयोग का जो उल्लेख है भारतीय संविधान के अनुच्छेद या आर्टिकल 280 में है। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यदि किसी वस्तु का विस्थापन शून्य है तो उसे वस्तु द्वारा बल द्वारा किया गया कार्य क्या होगा? शून्य होगा, नकारात्मक होगा, अनंत होगा, सकारात्मक होगा। राइट आंसर जो हमारा बनेगा पहला ऑप्शन शून्य होगा। निम्नलिखित में से किस कोशिका अंग को आत्मघाती थैली कहा जाता है? एंडोक्राइन, रेटिकुलम, सारस, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम। तो फ्रेंड हमारा राइट आंसर जो यहाँ बनेगा चौथा ऑप्शन लाइसोसोम को हम आत्मघाती थैली कहा जाता है। ट्विलाइट एवं रबिंग किस खेल से संबंधित है? स्नूकर, कर्लिंग, आइस हॉकी, गोल्फ। तो फ्रेंड राइट आंसर जो हमारा बनेगा दूसरा ऑप्शन कर्लिंग। कर्लिंग जो एक खेल है जिसमें खिलाड़ी बर्फ के चादर पर लक्ष्य क्षेत्र की ओर पत्थर उछालते हैं। आगे बढ़ते हैं। पूछा जा रहा है कि पैठानी सिल्क साड़ी की उत्पत्ति किस राज्य में हुई? त्रिपुरा में, तमिलनाडु में, मणिपुर में, महाराष्ट्र में। तो राइट आंसर जो बनेगा हमारा चौथा ऑप्शन महाराष्ट्र में हुई थी। भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को ब्लैंक स्थान दे रहा है षड्यंत्र मामलों में आरोपी बनाया गया था। ऑप्शन दे रहा है आपका अलीपुर बम, लाहौर, मेरठ, चितगांव। यानी चितगांव होगा। तो फ्रेंड राइट आंसर जो बनेगा यहाँ पे लाहौर षड्यंत्र मामले में आपके भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को आरोपी बनाया गया था। ये लोग 1928 में ब्रिटिश पुलिस अधिकारी जिसका नाम था जॉन शार्प
सैंडर्स। क्या नाम था फ्रेंड? जॉन सैंडर्स। जॉन सैंडर्स की इन्होंने क्या किया था? हत्या कर दिए थे। इसी के आरोप में इन्हें आरोपी बनाया गया था और इन्हें 23 मार्च 1931 में फांसी की सजा दे दी गई। तीनों लोगों को फांसी की सजा हुई थी 23 मार्च 1931 को। निम्नलिखित में से कौन राज्य विधानमंडल द्वारा पारित कुछ प्रकार के विधेयकों को राष्ट्रपति के विचारार्थ आरक्षित कर सकता है? ऑप्शन दे रहा है आपका लोकसभा अध्यक्ष, प्रधानमंत्री, राज्यपाल, भारत के मुख्य न्यायाधीश। तो हमारा राइट आंसर जो बनेगा तीसरा ऑप्शन, राज्यपाल। राज्यपाल के पास ये पावर है कि राज्य विधानमंडल से संबंधित कुछ विधेयकों को वह राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित कर सकता है। अंतर उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र की स्पष्ट गति के संदर्भ में क्या विशेषता है? चंद्रमा, सूरज, धरती, शुद्ध ग्रह। तो फ्रेंड राइट आंसर जो बनेगा यहाँ पे सूरज। पृथ्वी की सतह की सबसे ऊपरी सतह को क्या कहते हैं? पोपड़ी, वायुस्रोत, ढकना, आंतरिक संतृप्ति। तो राइट आंसर हमारा पहला ऑप्शन हो जाएगा, पपड़ी के नाम से जानते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा निर्णय अलग भारत में सिख और एंग्लो इंडियन लोगों को एक अलग निर्वाचन क्षेत्र के रूप में दिया गया था? सांप्रदायिक पुरस्कार 1932, रेगुलेटिंग एक्ट 1773, भारतीय परिषद अधिनियम 1909, पिट्स इंडिया एक्ट 1784। तो राइट आंसर जो हो जाएगा हमारा पहला ऑप्शन, सांप्रदायिक पुरस्कार 1932। फ्रेंड कभी पूछे मुसलमानों को अलग से निर्वाचन कब दिया गया था, किस अधिनियम के तहत दिया गया था? तो यह अधिनियम था आपका 1909, जिसे मार्ले मिंटो सुधार के नाम से भी जानते हैं। कौन से वन वृक्ष के पत्ते गिरने का कोई निश्चित समय नहीं होता है? पर्वतीय वन, सदाबहार वन, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। तो राइट आंसर जो हो जाएगा हमारा चौथा ऑप्शन, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। स्केट्स का प्रयोग किस खेल में किया जाता है? भारोत्तोलन में, कुश्ती में, फिगर स्केटिंग में, स्नूकर में। तो राइट आंसर जो हमारा बनेगा तीसरा ऑप्शन, आपका फिगर स्केटिंग में। उत्तरी तारा उत्तर दिशा को इंगित करने वाला बिंदु है। ध्रुव तारा, डार्क तारा, ठंडा तारा, दिशा तारा। तो हमारा राइट आंसर जो हो जाएगा पहला ऑप्शन, ध्रुव तारा। किस पर्वत शिखर की ऊंचाई सबसे कम है? एवरेस्ट, धौलागिरी, मकालू, कंचनजंगा। तो 48 का हमारा राइट आंसर जो बनेगा आपका दूसरा ऑप्शन, धौलागिरी। निम्नलिखित में से कौन सा विभाग वित्त मंत्रालय के अंतर्गत नहीं आता है? औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग, राजस्व विभाग, व्यय विभाग, आर्थिक मामलों का विभाग। तो फ्रेंड राइट आंसर जो बनेगा हमारा पहला ऑप्शन, औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग जो है वित्त मंत्रालय के अंतर्गत नहीं आता है। गंधमार्क की संधि किस युद्ध से संबंधित है? द्वितीय एंग्लो बर्मा युद्ध, बाल्कन युद्ध, क्रीमियाई युद्ध, द्वितीय आंग्ल अफगान युद्ध। तो फ्रेंड राइट आंसर जो हो जाएगा हमारा चौथा ऑप्शन, द्वितीय आंग्ल अफगान युद्ध। तो फ्रेंड इस प्रकार हम लोग आज की क्लास में 50 प्रश्नों को कवर किए हैं। फ्रेंड क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, क्लास को अपने फ्रेंडों में शेयर करिए, और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब करिए। तो फ्रेंड लास्ट तक हमारे क्लास को देखने के लिए आपको थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट प्रीवियस ईयर प्रश्नों के साथ।